गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम जो 12th क्लास की राजनीति विज्ञान है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था संघीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान होता है और पूरा देश का जो शासन है राष्ट्रपति के नाम से ही सुचारू रूप से संचालित किया जाता है और वो नाम मात्र का होता है। जबकि आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। जो नाम मात्र की कार्यपालिका थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संपूर्ण देश का जो शासन होता है राष्ट्रपति के नाम से और वैधानिक प्रधान भी माना गया, राष्ट्राध्यक्ष भी माना गया राष्ट्रपति को, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जिसके अंतर्गत कि राष्ट्रपति का पद के लिए, उसकी योग्यताओं के लिए, उसके वेतन, उसके भत्ते, उसको उन्मुक्तियाँ, उसको विशेषाधिकार, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे संघीय कार्यपालिका के अंदर जो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तव में वो कार्यकर्ता कौन है और उनका करवाने का जरिया है केवल राष्ट्रपति। तो हम आज वास्तविक तौर पे जो पूरे देश की शासन व्यवस्था के अंदर जो करने वाला जो वास्तविक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वास्तविक जो कार्यपालिका जो पाई जाती है वो प्रधानमंत्री में पाई जाती है, जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो होती है राष्ट्रपति में। तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति और उसके कार्यों की और उसकी भूमिका की चर्चा करेंगे। तो संघीय कार्यपालिका जो कार्यपालिका है उसके अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति, कार्य एवं भूमिका कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, कौन कौन से कार्य प्रधानमंत्री करता है और संविधान के अंदर कौन कौन से उपबंधों के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है और उसकी क्या भारत की शासन व्यवस्था में क्या भूमिका है। तो भूमिका के अंदर हम सर्वप्रथम ये बात कर चुके हैं कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री के संदर्भ के अंदर हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 74 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के माध्यम से संचालित होगा, परंतु राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में क्या व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 74 के अंदर, अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के नाम से पूरे देश का शासन तो होगा, परंतु राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में क्या बात रखी गई है कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। कि राष्ट्रपति की सहायता, अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया, उस मंत्री परिषद का मतलब जिसका मुखिया
प्रधानमंत्री होगा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में ये व्यवस्था की गई है कि संपूर्ण देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा, परंतु राष्ट्रपति को शासन के अंदर सहायता देने के लिए और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? जो मुखिया होगा, प्रधान होगा मंत्रिपरिषद का, वो प्रधानमंत्री होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 74 के अंदर देखो, राष्ट्रपति में स्वतंत्र कार्यपालिका की व्यवस्था नहीं की गई है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति में स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी। अतः अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति में स्वतंत्र जो कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी, स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी। यहाँ पे नहीं के ऊपर विशेष, क्योंकि जो स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्वतंत्र शक्ति का कार्यभार किसके अंदर सौंपा गया है? मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री को सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी। तो बल्कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग, कौन? राष्ट्रपति, बल्कि अपनी शक्तियों का प्रयोग है जो बल्कि अपनी शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति है वो किसके माध्यम से करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करने के लिए बाध्य होगा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। जो कुछ भी काम करेंगे वो सारे के सारे कार्य कौन करेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिस प्रकार से सलाह देगी उस सलाह के अनुरूप क्या काम करे? कौन काम करेगा? राष्ट्रपति काम करेगा, कार्यपालिका के कार्य करेगा। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कि स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, बल्कि स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति किसमें मौजूद की गई है? प्रधानमंत्री के अंदर और उसकी मंत्रिपरिषद में, कि वह अपनी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करने के लिए बाध्य होगा। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संसदीय प्रणाली, देखो भारत के अंदर किस प्रकार की प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। भारत में कैसी प्रणाली है? भारत की संसदीय प्रणाली। भारत में कैसी प्रणाली पाई जाती है? कैसी व्यवस्था है भाई? संसदीय व्यवस्था है। और ये संसदीय व्यवस्था हमारी कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। यह ध्यान में रखने योग्य बात है। कौन से मॉडल पे हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, कौन से मॉडल पे आधारित है भाई? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पे? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। जिसको हम इस ब्रिटिश मॉडल को देखो, इस जो हमारी संसदीय प्रणाली है ना, इसको हम संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, इस संसदीय प्रणाली को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसको कहा जाता है वेस्ट मिनिस्ट्री प्रणाली। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली को हम क्या कहते हैं? वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। तो इसको दूसरा नाम क्या है? वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सी? संसदीय प्रणाली को। और हमने संसदीय प्रणाली हमारी कौन से देश से प्रभावित है? ब्रिटेन के देश से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन से प्रभावित है। इसी प्रकार से आगे की कड़ी में जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री की स्थिति, भूमिका, उसके कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 74 के अंदर प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री होगा। और जो
जो कार्यपालिका की स्वतंत्र शक्तियों का प्रयोग करेगा, और साथ ही साथ में जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति प्रयोग में लेता है वो किसकी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करने के लिए बाध्य होगा। कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 में इस बात का प्रावधान है। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान में हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के अंदर 15वें और 16वें नंबर के, वो हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के लिए देखो और भी है, प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, सदस्यता होनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे हो सकता है या विराजित हो सकता है, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। उसके पास में एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। कई बार हमारे संविधान में ये व्यवस्था भी की गई है कि कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री हम अन्य को भी जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, तो परंतु हमारे संविधान में इस बात का नॉर्म्स का या इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, न तो लोकसभा का वो सदस्य और न राज्यसभा का वो सदस्य, और उसको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर दिया है राष्ट्रपति ने, परंतु उसके लिए ये कंडीशन की गई है, उसके लिए ये शर्त लगाई गई है हमारे संविधान में कि 6 महीने के भीतर कितने 6 महीने के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्यता या सदन का सदस्य होना जरूरी है, या दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर विराजित नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उसको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर उसको दोनों सदनों में से, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं विराजित हो सकता, उसकी नियुक्ति जो की गई है वो निरस्त समझी जाएगी। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए शर्त यह इस प्रकार से देखो, प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार से देखो, प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा, चाहे लोकसभा है या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य, दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, अन्यथा ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए शर्त है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, दोनों सदनों का यदि सदस्य नहीं है, मान लो लोकसभा का भी सदस्य नहीं निर्वाचित हो के आया है, राज्यसभा का भी वो सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान के अंदर कि ये व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री यदि नियुक्ति होते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं, मान लो इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं, किसी का भी सदस्य न होने पर देखो, किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 महीने के अंदर उसको, न होने पर 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर, ये ध्यान देने योग्य बात है कि 6 महीने के अंदर उसे किसे, जो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त की जा रही है उसे 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य, 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य, किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता लेनी उसके लिए जरूरी है, अन्यथा वो प्रधानमंत्री के पद पे
निरस्त समझा जाएगा, हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये शर्त है प्रधानमंत्री के लिए। अब आता है अगली हमारी, ये तो थी अनुच्छेद 74 की बात। अगली हमारी इसी कड़ी के अंदर जो प्रधानमंत्री चल रहा है, इस प्रधानमंत्री के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो किस प्रकार से जो मंत्री हैं कि मंत्री परिषद की रचना किस प्रकार से करता है, उसमें क्या भूमिका है प्रधानमंत्री, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मंत्री परिषद की रचना, मंत्री परिषद की रचना, तो देखो संविधान के अनुच्छेद 74 में वही मेन मुख्य है 74। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 74 में क्या व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो नियुक्ति, न कि मनोनीत, नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये चीज़ हमने जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ थी उसके अंदर हमने चर्चा कर ली थी, परंतु पुनः मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये उपबंध या ये कौन सी, ये इस बात का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है कि अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और साथ में जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। परंतु उन मंत्रियों की नियुक्ति के अंदर कौन भूमिका निभाएगा? उनके अंदर भूमिका निभाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री, परंतु उन मंत्रियों में क्या है? वो सबका प्रधान है, सबका मुखिया है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब आता है प्रधानमंत्री की अगला बिंदु है इसमें, यह तो मंत्री परिषद की रचना हो जाएगी। फिर आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो साधारण तौर से ये हमने स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है नियुक्ति किसको नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के तौर पे? यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में इस बात का, या अनुच्छेद 75 के अनुसार या 75 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है, किस बात का? कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर, उस व्यक्ति को, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो, जिसका लोकसभा में बहुमत हो, जिसका क्या है? लोकसभा में बहुमत हो तथा वह बहुमत दल का नेता हो। बहुमत हो तथा वह बहुमत दल का नेता हो, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। ये इस बात को देखना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि अनुच्छेद 75 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 75 में
किस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगा या इस बात के ऊपर विशेष जोर देगा कि जिसको हम प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करने जा रहे हैं, यदि उसका लोकसभा में बहुमत है और वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिसका लोकसभा में बहुमत है और वो बहुमत दल का नेता है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब आता है अगला, मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा। मंत्रियों की जो नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा। मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का बंटवारा, व विभागों का बंटवारा या आवंटन, विभागों का बंटवारा या आवंटन। देखो अनुच्छेद 75 में इस बात का उल्लेख किया गया है। 74 और 75 और 78 तीनों के तीनों अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 75 में किस बात का और उल्लेख किया गया, ऊपर तो हमने अभी ने चर्चा की थी कि अनुच्छेद 75 के अंदर जो बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, उस बहुमत दल के नेता को क्या बना दिया जाएगा, जिसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त, लोकसभा में विश्वास या बहुमत प्राप्त है और साथ ही साथ में तो बहुमत दल का नेता है और तो उसको प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। अब हम आगे इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री सलाह देगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सलाह देगा, सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या होगा कि जो और अन्य मंत्री बनाए जाने उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति अपने मन से ये काम नहीं करेगा, बल्कि किससे करेगा, ये प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, प्रधानमंत्री उसको सूची उपलब्ध करवाएगा, उस सूची के आधार पे क्या करेगा, उस सूची में जो नाम है उनको मंत्री पद की के ऊपर नियुक्त करेगा, क्योंकि ये सूची प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में की गई है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता था। तथा प्रधानमंत्री मंत्रियों के कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसका बंटवारा भी कौन तय करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाना है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग के प्रदान किया जाना है। ये सारी बात तय कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। केवल उनको आलीजामा वास्तविक रूप कौन प्रदान करता है, राष्ट्रपति। और उनकी सूची राष्ट्रपति के पास भेज देता है। मंत्रियों के अलग अलग विभागों की बना करके इस व्यक्ति को ये विभाग दिया जा रहा है, इस व्यक्ति को ये, उनका विभागों में बंटवारा करके और उनकी सूची तैयार करके राष्ट्रपति को भेज देता है। और जिन्हें राष्ट्रपति मंजूर कर लेता है उस सूची को, और मंजूर करने के साथ में उनकी नियुक्ति भी कर देता है और उनको शपथ भी दिलवा देता है। तो यहाँ पे नियुक्ति और शपथ दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के, उसके द्वारा, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा, कि उनकी जो सूची प्रधानमंत्री के माध्यम से जो सूची प्राप्त हुई है उन मंत्रियों को नियुक्ति और साथ में नियुक्ति के साथ में ही उनको शपथ, ये दोनों काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सूची तैयार प्रधानमंत्री करेगा, उनके विभागों में बंटवारा प्रधानमंत्री करेगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, उनको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाएगा। अब आता है मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, देखो मंत्रियों के प्रकार 3 है। साधारण रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री एक तो, कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इनमें ज़्यादा इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो जिनको जो विभाग दिया गया है, मान लो कोई सा विभाग दिया गया है, उस विभाग का उसके पास में स्वतंत्र प्रभार रहता है। कैबिनेट मंत्री वो होता है जो अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। उस विभाग में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, क्या सुधार करना है, ये सारी बातों का निर्णय किनके पास में होता है? उस विभाग का जो मंत्री होता है, उस मंत्री को, जिसको पूरा उस विभाग का जिम्मा दे दिया जाता है, जो स्वतंत्र होता है, तो उसको हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। फिर आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वैसे तो कैबिनेट मंत्री से छोटा होता है, मतलब कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए राज्य मंत्री होता है, परंतु वर्तमान में राज्य मंत्री के पद के अंदर भी स्वतंत्र प्रभार को सौंप दिया गया है। इनको भी विभागों का प्रभारी स्वतंत्र बना दिया जाता है, परंतु इसमें फर्क ये है, जब भी कैबिनेट मंत्रियों की स्वतंत्र जो मंत्री होती है, उनकी जब प्रधानमंत्री बैठक बुलाएगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री, तो उस बैठक के अंदर कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे, राज्य मंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, राज्य मंत्री उस बैठक में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो दूसरा आता है राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों की जब कैबिनेट इस तरह की जब बैठक होती है, जो स्वतंत्र प्रभारी हैं जो मंत्री, उनकी जब बैठक होती है, उस बैठक के अंदर राज्य मंत्री भाग नहीं लेता है। एक प्रकार से इनको स्वतंत्र भी कर दिया गया है और दूसरी कंडीशन में इनकी सहायता करने के लिए ये राज्य मंत्री का पद बनाया गया है, और ये कैबिनेट मंत्री की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री अपनी बैठकों के अंदर उसकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो अपने स्वतंत्र प्रभारी होते हैं अपने विभागों के, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो ये कैबिनेट मंत्रियों की, राज्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेते हैं राज्य मंत्री। और इनको कई बार क्या होता है, इनको कि राज्य मंत्रियों कई बार कोई विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। अब आता उपमंत्री। उपमंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री इन दोनों की, इनकी और इन दोनों की सहायता करने के लिए जो होते हैं, इन दोनों को कामों की सहायता, इन दोनों कार्यों में सहायता करने के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री की भी सहायता करेंगे, राज्य मंत्री की भी सहायता करते हैं, तो उस पद को कहा जाता है, जो मंत्री होता है परंतु उस पद का नाम है उपमंत्री। ये दोनों को कामों में सहायता पहुंचाते हैं कौन? उपमंत्री, राज्य मंत्री में और कैबिनेट मंत्री दोनों की सहायता में ये सहायता प्रदान करते हैं कार्यों के अंदर। इस पद को कहा जाता है उपमंत्री। इस प्रकार से 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब आता है हाल ही में, देखो इसके अंदर ही साथ ही साथ में इसके अलावा भी और भी अभी हाल ही के अंदर संसदीय सचिव भी पाए जाते हैं। संसद के अंदर संसदीय सचिवों की अलग एक पहलू है, संसदीय सचिव। ये परंपरा भी चल पड़ी कि संसद के अंदर संसदीय सचिव भी होते हैं जो संसद के अंदर कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी नियुक्ति, संसदीय सचिवों की नियुक्ति, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने योग्य। इन सब की नियुक्ति मंत्री, कैबिनेट और राज्य कोई सा मंत्री, इनकी नियुक्ति या मंत्री ये भी है प्रधान, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। शपथ कौन? पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। परंतु संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। यहां पे ये अंतर है, ये फर्क ध्यान में होना चाहिए कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, नहीं कि राष्ट्रपति। कि हाल ही में देखो संसदीय सचिवों की नियुक्ति की परंपरा चल पड़ी है, जिसके अंदर इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब आता है मंत्रिपरिषद का आकार। ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। मंत्री परिषद का आकार, जो प्रधानमंत्री जो सूची बना रहा है मंत्रियों की, चाहे उसके अंदर राज्य मंत्री है, चाहे कैबिनेट मंत्री है, चाहे उपमंत्री है, जो भी मंत्री हैं, उन सब मंत्रियों को हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। और उन मंत्री परिषद की कितने मंत्री बना सकता है? इनकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि सभी के सबको
अनगिनत संख्या हो, नहीं। ये हमारे संविधान के अंदर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को किया गया है। कौन से मंत्रिपरिषद का आकार, मतलब 91वें संविधान संशोधन 2003, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये इस व्यवस्था को कर दिया गया है हमारे संविधान के अंदर कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है कि चाहे जितनी मंत्री नहीं बना सकता है, कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। इतना सीमित कर दिया गया है कि जो लोकसभा है केंद्र के अंदर, केंद्र में लोकसभा और राज्य के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। कितनी प्रतिशत? 15%। अब लोकसभा की कितनी सदस्य संख्या है, जैसे हम आज की चर्चा करें, लोकसभा की सदस्य संख्या है भाई 545, जिसमें से 2 आंग्ली इंडियन सदस्य हैं और 543 के ऊपर निर्वाचित होकर के सांसद पहुंचे। उनके अंदर कुल सदस्य संख्या का 15%, तो 15% निकाल लो आप, लगभग 81 के आसपास आएंगे। जो टोटल 100 पे 15 हैं, तो 500 के 15 5 ये 75 तो 1 हो गए, और 45 के लगभग आधे मान लो आप, 7 तक जो भी मान लो, तो लगभग 75 और 7 81 82 के आसपास। मंत्रिपरिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? लगभग 81 या 82 के आसपास सदस्य। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में वर्तमान जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार कितना हो सकता है? 81-82 जो सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद के अंदर लिए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद का इतना, जबकि हम जैसे राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, हम राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है भाई? 200। कितनी है? 200। जैसे वर्तमान में गहलोत सरकार है, तो गहलोत सरकार कितने व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकती है? तो 200 का 15% निकाल लो, 100 का 15, तो 200 पे कितने आदमी हो गए मंत्रिपरिषद में? टोटल इजी हो गए 30 सदस्य। 30 सदस्य मंत्रिपरिषद में कितने हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान में साधारण सी बात है। यह हमारे अमेंडमेंट 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस व्यवस्था को किया गया है। इस प्रकार से मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। जो केंद्र के अंदर लोकसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या केंद्र के अंदर तो लोकसभा और राज्यों के अंदर विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना। और अब आता है कार्यकाल की। जो प्रधानमंत्री है उसकी जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, इन सब का कार्यकाल कि कार्यकाल कब तक ये काम करेंगे। देखो साधारण सी बात है, कार्यकाल के अंदर बहुत इजी बात है ये, बहुत ध्यान। कार्यकाल के अंदर अमूमन साधारण से आपको भी मालूम है, हर बच्चे को मालूम है कि लगभग साधारण तौर पे इनका कार्यकाल, अपन जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, तो इनका साधारण तो कार्यकाल तो होता है साधारण तो कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष का। परंतु देखो 5 वर्ष कोई जरूरी नहीं कि 5 साल तक वो काम करे। साधारण सी बात है, इजी बात है बिल्कुल, कि इसके अंदर जब तक हमारे कार्यकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 75 में बात दोहराई गई है, जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है, विश्वास प्रस्ताव है लोकसभा के अंदर, तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे, परंतु अधिकतम 5 साल तक। और जब तक उनको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने 5 साल के कार्यकाल पे रहेंगे। यदि 5 साल से पहले यदि वो लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं, चाहे वो 2 साल है चाहे वो 3 साल पे, जब भी वो विश्वास मत उनका खो जाएगा लोकसभा में, तो 5 साल से पहले भी वो अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 75 में, ये भी अनुच्छेद 75 में बात ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री हैं वो सारे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पे बने रहेंगे।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है साधारण तौर पे जब तक उनको लोकसभा के अंदर विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पे रहेंगे। अधिकतम ये 5 साल के बाद दोबारा निर्वाचन होगा, तब दोबारा वापस सरकार बनेगी। तो ऐसी स्थिति में इनका कार्यकाल साधारण तौर पर 5 साल है। 5 साल से पहले भी इनका कार्यकाल पूर्ण हो सकता है। कैसे? यदि विश्वास खो दिया इन्होंने लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में इनको राज्यों के अंदर, विधानसभा के अंदर यदि विश्वास खो दिया तो इनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो जाएगा, पहले ही पृथक हो जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका साधारणतः 5 साल का कार्यकाल है, और जब तक 5 साल से पहले भी इनको कार्यकाल से हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अब आता है पद की शपथ। शपथ इनको 2 प्रकार से दिलवाता है। कौन दिलवाता है ये हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रपति दिलवाता है प्रधानमंत्री को और जो मंत्री हैं इन सबको। तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति 2 तरह की शपथ दिलवाता है। शपथ दो प्रकार से होती है शपथ। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। वो 2 प्रकार से कौन कौन सी 2 शपथें दिलवाता है? एक तो पद की शपथ, पद की शपथ, और दूसरी दिलवाता है इनको राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ। इस प्रकार से 2 शपथ ये कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमने आज प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की स्थिति के अंतर्गत, जैसे अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति के नाम से पूरे देश का शासन होगा, परंतु राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करेगा? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से वो काम करेगा पूरे देश के अंदर। वो ये इस प्रकार के लिए व्यवस्था की गई कि एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में की गई है, और हमारे संविधान के अनुसार यहाँ पे भारत के अंदर संसद की जो परंपरा है वो जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के ऊपर आधारित है, और जिसको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। और साथ ही साथ में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से हमने मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में प्राप्त की जानकारी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये जानकारी प्राप्त की। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, उनकी नियुक्ति जबकि राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और फिर हमने मंत्रिपरिषद का आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, इनके कार्यकाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आता है हमारे प्रधानमंत्री की भूमिका, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे।